भगवान शिव भी क्षण भर को स्तब्ध रह गए जब उन्होंने देखा कि एक परम भक्त पैरों से नहीं बल्कि अपने शीश और हाथों के सहारे कैलाश की ओर बढ़ रहा है। न कोई वेदना, न कोई शिकायत, बस हर श्वास में ओम नमः शिवाय की ध्वनि। ये कहानी है परम शिव भक्त रुद्राणी की। रुद्राणी का जन्म अवंती नगरी के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। चारों ओर वैभव था, पर उनके मन में केवल एक ही धन था, महादेव की भक्ति। सुबह की पहली सांस से लेकर रात की अंतिम प्रार्थना तक उनका हृदय केवल शिव में लीन रहता। एक दिन एक भूखे शिवयोगी उनके द्वार पर आए। रुद्राणी ने पूरे प्रेम से उन्हें अपने पास रखा एकमात्र फल अर्पित कर दिया। कुछ समय बाद जब उनके स्वामी ने वही फल मांगा, रुद्राणी के चेहरे पर कोई चिंता नहीं आई। उन्होंने आंखें बंद की, मन से महादेव को पुकारा और क्षण भर में उनके हाथ में वैसा ही एक और फल प्रकट हो गया। ये दृश्य देखकर उनके पति कांप उठे। उन्हें समझ आ गया, ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये तो शिव की साक्षात कृपा है। डर और अज्ञान ने प्रेम पर विजय पाली। उन्होंने रुद्राणी को त्याग दिया। त्याग के बाद रुद्राणी टूटी नहीं बल्कि और अधिक निखर गईं। उन्होंने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, ये रूप, ये देह, ये सौंदर्य कहीं मुझे आपसे दूर न कर दे। मुझे ऐसा बना दीजिए कि इस संसार का कोई बंधन मेरी भक्ति को छू भी ना सके। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने रुद्राणी को अस्थियों से ढके एक तपस्वी स्वरूप का वरदान दिया, जहाँ न अहंकार था न मोह। उसी दिव्य अवस्था में रुद्राणी संसार में प्रसिद्ध हुई अस्थि शिवा अमैयार के नाम से। जब उन्होंने कैलाश यात्रा का संकल्प लिया तो उनके चरण रुक गए। उन्होंने कहा, जिस भूमि पर स्वयं महादेव का वास हो उसे मैं अपने पैरों से कैसे स्पर्श करूं? और तभी उन्होंने अपने हाथों और शीश के बल चलना शुरू किया। ये दृश्य देखकर स्वयं भगवान शिव उठ खड़े हुए। नटराज रूप में उन्होंने अपने उस भक्त के लिए तांडव किया। शिव ने कहा, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं।